में उपस्थित संस्था के उपाध्यक्ष विद्वान शिक्षक अजय सर, डॉक्टर त्रिपुरारी सर जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, डॉक्टर अमलेंदु सर जो हिंदी के विद्वान शिक्षक हैं तथा निश्चित तौर पर उनके शब्दों को सुना और उनकी बोलने की जो शैली है उनके अंदर के ज्ञान की गहराई को दर्शाता है। डॉक्टर हिमांशु शेखर ठाकुर सर जो संस्कृत के विद्वान शिक्षक हैं और गोलाहू के प्रधान शिक्षक भी हैं। यहाँ पर उपस्थित राजेश जी, भीम जी, वीरेंद्र जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और कुंदन गांधी जी, कई सम्मानित सर यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। संस्था के प्रखंड कोऑर्डिनेटर उमेश जी, जय कृष्णा, यहाँ पर के कई ऐसे बच्चे हैं, विकास हैं, ऋतिक हैं, शांति क्विज के अध्यक्ष और उस क्विज में जो लोग सहयोगी हैं साथी, इस प्रांगण में उपस्थित हमारे सम्मानित अभिभावक, मैं माताओं और बहनों को भी देख पा रहा हूँ। मुझे गर्व होता है कि जब शैक्षणिक कार्यक्रम में माँ और बहनें तथा सम्मानित अभिभावक आकर सुनते हैं और देखते हैं तथा आज के इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि या अध्यक्ष बताया जा रहा था, लेकिन मैं साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या सम्मानित अतिथि वो बच्चे हैं जिनका आज सम्मान किया जाएगा। क्योंकि आज मुझे सम्मानित करने के लिए नहीं बुलाया गया है, आज सम्मानित करने के लिए वो बच्चे जो राम जी हैं या शिवानी है या उनके साथ और भी कई बच्चे हैं। सबों का नाम लेना संभव नहीं, लेकिन आप तमाम बच्चों पर हमें गर्व है कि आपने हमें इस प्रतिष्ठा का अवसर दिया। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ पर दूर दूर तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सबों को आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज सुंदर कैसे हो, शिक्षित कैसे हो, स्वस्थ कैसे हो, स्वच्छ कैसे हो, और वह होने के लिए हमारे जो सम्मानित अभिभावक यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके आशीर्वाद चाहिए। लेकिन उनके आशीर्वाद लेकर ये काम करेगा कौन? ये काम करेंगे ये बच्चे, ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, संस्कार को सीखेंगे नहीं, तब तक हमारा समाज सुंदर नहीं हो सकता और हमारे समाज की प्रतिष्ठा दूर दूर तक नहीं जा सकती। अभी मैं देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठने से कतरा रहे थे। तो सबसे पहले अपने मन से एक बात को निकाल दीजिए, आपके बड़े जहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं खुद कोशिश करता हूँ। मुझे अभी त्रिपुरारी सर ने बताया, आप लोगों ने सुना कि मैं जिला पार्षद भी हूँ, मैं शिक्षक भी था, नौकरी को छोड़ दिया, मैं निश्चित तौर पर युवा चेतना क्लब का अध्यक्ष हूँ और जो हमारे भागलपुर के पूर्व सांसद महोदय हैं माननीय बुलो मंडल जी, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन जब मेरे बड़े बुजुर्ग बैठते हैं तो मैं उनके नीचे में बैठ जाता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अपने बड़े बुजुर्गों के पास, उनके नीचे, उनके चरणों में अगर हम बैठते हैं तो उससे हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, उससे हमें ज्ञान मिलता है, मेरा संस्कार बढ़ता है, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और अपने से बड़ों को सम्मान देने में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बड़ों को सम्मान दूंगा तो बदले में बड़ों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आपको ये लगता है कि आप दिन रात पढ़ते रहिए सिर्फ और बड़ों के प्यार और आशीर्वाद के बिना आप बहुत अच्छा कर लेंगे, ये संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। आपके धैर्य का होना बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत आवश्यक चीज है। मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूं कि उनके चेहरे पर उकताहट है,
वो उनमें बेचैनी है कि वो सम्मान समारोह में प्राइज ले और घर चले जाए। तो घर जाकर क्या होगा? मैं तो चाहता हूं कि यहाँ पर अगर बड़े बुजुर्ग अभिभावक हैं तो वो कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो मैं उनको सुनूं, क्योंकि याद रहे, जब तक आप विद्वान व्यक्ति को, अपने बड़े बुजुर्गों को सुनेंगे नहीं, तब तक आपको ज्ञान नहीं हो सकता। त्रिपुरारी सर बताएंगे। सर, त्रिपुरारी सर, आप जो बताते हैं कितने 55% सुन करके ज्ञान होता है ना, तो 55% सुनने पर ज्ञान होता है। अच्छा, इसमें से कितने बच्चे हैं जो 3 इडियट सिनेमा देखे थे? 3 इडियट सिनेमा इतना बच्चा देखा? आमिर खान क्या करता था जब बगल में बच्चा, कोई लड़का पढ़ रहा होता था तो वो क्या करता था, याद है? चादर ओढ़ करके सो जाता था। कोई ध्यान है किसी को? 3 इडियट में आमिर खान, एक लड़का पढ़ रहा था जोर जोर से, वह क्या किया कि चादर ओढ़ करके सो गया, लेकिन वह सोया नहीं, वह जो बोल के पढ़ रहा था उसको वह सुनता था, और वह पढ़ने वाला नीचे चला गया, जो ध्यान से सुन रहा था वो टॉप कर गया। तो सुनना एक बहुत बड़ी कला है, आपको सुनना बहुत जरूरी है। किताब में उतनी बातें नहीं होती जो अलग अलग व्यक्ति अपनी बातों को रखते हैं, वो कई किताबों का संगम होता है, इसलिए धैर्यपूर्वक सुनना बहुत आवश्यक है। सुनने के पश्चात उसे समझना बहुत जरूरी है। एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए तो कोई फायदा नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। तो राम जी और शिवानी ने निश्चित तौर पर सुना होगा, समझा होगा, उस पर चिंतन मनन किया होगा, अध्ययन किया होगा, उस पर चिंतन मनन किया होगा, लिखा होगा। पढ़िए भी और लिखिए भी, तब आपको याद होगा। शिवानी बता रही थी कि यहाँ जो मैं युवा चेतना के द्वारा आयोजित क्विज में भाग लिया, उससे भी हमें कुछ पता चला और ऑब्जेक्टिव हमारे सॉल्व हुए। हम लोगों को पता है कि मैट्रिक और इंटर में ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शायद 50% कर दिया क्या? 50%। और आगे आपको पता होना चाहिए कि जब आप ग्रेजुएट कर हो जाएंगे, पीजी कर लेंगे, फिर आप बड़े बड़े जॉब के लिए जाएंगे। आपको पता है कि ऐसे तो प्रोफेसर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, इससे बड़ा प्रतिष्ठित जॉब कोई दुनिया में है नहीं। शिक्षक से अधिक प्रतिष्ठित जॉब दुनिया में कोई नहीं है। और हमें गर्व है कि हमारी जो युवा चेतना संस्था है उसमें अधिक से अधिक हमारे विद्वान शिक्षक ही सहयोगी हैं और वही पदाधिकारी हैं, वही कार्यकर्ता भी हैं। तो ऐसे संस्था निश्चित तौर पर समाज में शिक्षा के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है और जब तक आप उस पर चिंता नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवानी जैसे बता रही थी कि क्विज में क्या होता है कि आप खुल करके आप अटेम्प्ट लेते हैं, आप हिस्सा लेते हैं, आप प्रयास करते हैं, और वहां पर अगर आप अच्छे नंबर से पास करते हैं तो आपको प्राइज मिलता है, आपका सम्मान बढ़ता है। ज्यों ही आपका सम्मान बढ़ता है त्यों ही आपको लगता है कि मैं और पढ़ूंगा और ये सम्मान बड़े बड़े जगहों पर जाकर प्राप्त करूंगा। इसीलिए युवा चेतना क्लब हमेशा छात्रों को सम्मानित करने का प्रयास करती है, हमेशा शिक्षकों को सम्मानित करने का प्रयास करती है, क्योंकि ये सम्मान आपके हृदय में आपके प्रति प्यार जगाता है, आपको अपना महत्व को दर्शाता है। तो आप लोग जैसे एक बच्ची शिवानी जो अभी है, यहाँ पर एक क्विज हुआ था, बड़ा क्विज हुआ था, साल में जो एक बार होता है शिवरात्रि के अवसर पर, है ना। तो यहाँ पर वो फर्स्ट की थी, आप किए थे फर्स्ट। हमने उनको पूछा था कि आपकी क्या इच्छा है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। आपको याद है आपने क्या कहा था? भूल गए? आपने कहा, अभी भूल गए? आपने कहा था कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, याद है? इसी मंच पर। अगर शिवानी चाहे तो आईएएस बन सकती है, अगर राम जी चाहे तो वो आईएएस बन सकता है। आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में भारत के जो आईएएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, ये बहुत प्रतिष्ठा का जॉब होता है और ये बहुत ही टफ जॉब होता है। लेकिन अगर आप लोग फैसला कर लें कि मुझे ये आईएएस बनना है तो आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता, बल्कि आपको दिन रात उसके लिए प्रयास करने होंगे और आपके गुरु के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं उस पर चलना होगा, तभी आप ये सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए सुख
चैन सब आपको त्यागना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा और अभी से लग जाना होगा। क्यों नहीं बनेंगे? जब अमीर घर के बच्चे बन सकते हैं, जब ऊंचे ऊंचे घर के बच्चे बन सकते हैं, तो यहाँ के बच्चे क्यों नहीं बनेंगे? यहाँ के बच्चों में जो ललक देखा, ये ललक ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? कई जगहों पर हमने देखा है कि जब क्विज का या डिबेट का या पढ़ाई लिखाई का कोई कार्यक्रम होता है तो बच्चे और अभिभावक उतना खुशी नहीं दर्शाते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया या किशनपुर गया या और भी मथुरापुर, हरदासपुर, मोदीनगर, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर देखता हूँ कि बच्चे काफी उत्साहित होते हैं। तो आपका ये उत्साह आपको आगे लेकर जाएगा। आप इसी प्रकार दिन रात प्रयास करते रहें। युवा चेतना ही नहीं बल्कि कोई भी क्विज हो आप वहाँ अवश्य भाग लें। क्विज में भाग लेकर आप अपना मूल्यांकन करते हैं, आप एग्जाम देते हैं और आप अपने स्थान का पता चलता है कि आप कितना मेहनत कर पा रहे हैं। और जो भी आप स्कूल हो, कॉलेज हो या किसी इंस्टीट्यूशन में हो, आप वहां पर जाएं, अच्छे तरीके से अध्ययन करें और वहां पर जो आपको बताया जाता है उसका अनुपालन करें। अजय सर जो उपाध्यक्ष महोदय हैं वो अभी बता रहे थे कि जो बच्चे टॉप हैं उनको किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए किसी प्रकार की राशि नहीं दी जाएगी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि वो बच्चा टॉप ही हो। अगर वो बच्चा टॉप नहीं कर सका, वह नीचे ही है, लेकिन अगर वह कमजोर वर्ग से आता है, गरीब घर से आता है, उसको पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, किताब खरीदने में दिक्कत है, एडमिशन कराने में दिक्कत है, ट्यूशन करने में दिक्कत है, तो युवा चेतना क्लब के द्वारा आपको निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। आपको प्रत्येक स्तर का मदद किया जाएगा। आप इस बात के लिए बेफिक्र रहिए। कोई भी बच्चा पैसे की कमी के कारण अपना पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। युवा चेतना क्लब तथा उसके पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जब तक इस धरती पर हैं तब तक आपकी पढ़ाई को कोई रोक नहीं सकता है। आपकी पढ़ाई अनवरत चलती चली जाएगी, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोगों को ये हौसला और ये जज्बा रखना होगा कि मुझे पढ़ना है। मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। भतोड़िया गांव में 1 माह पहले भतोड़िया में एक व्यक्ति के घर पर गाय के ऊपर बिजली की तार गिर गई और उसका गाय मर गया। और मुझे पता चला, मैं उसके घर पर गया, एक लड़का था, वो मैट्रिक पास किया हुआ था। वो इतना रो रहा था कि आबा हम केना पढ़े, हम कैसे पढ़ेंगे। उस गाय को वह पाल करके और उसका दूध को बेच करके वह बच्चा पढ़ता था और उसकी गाय की मृत्यु हो गई। गाय गर्भवती थी। निश्चित तौर पर उस घर पर पहाड़ टूटा। निश्चित तौर पर हम गए, हम उसके गाय के लिए हमने व्यवस्था किया। निश्चित तौर पर उसको गाय दी जाएगी, सरकार के द्वारा हो या हम देंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी इंटर में नाम लिखवाने का, उसके किताब का। हमारी युवा चेतना के द्वारा इंटर में उसका नाम लिखवाया गया और उसे सभी किताब खरीद करके दिए गए। और वह बच्चा, उसके पास साइकिल नहीं है, उसको साइकिल भी दी जाएगी। और कई इंस्टीट्यूट में उसके लिए बता दिए गए कि उसे कोई पैसा नहीं लगेगा, उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो आपको आगे बढ़ना होगा। पढ़ना आपको है, सर सिर्फ पढ़ा सकते हैं, पढ़ना आपको होगा। आप पढ़िए, दिन रात एक करिए। युवा चेतना क्लब और ये समाज आपके साथ है। जब तक ये समाज आपके साथ है, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इसी प्रकार जब भी कोई खेल कूद का कार्यक्रम हो, शैक्षणिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, वो युवा चेतना के द्वारा हो या किसी भी संस्था के द्वारा हो, आप उसमें भाग लीजिए, चढ़ बढ़कर हिस्सा लीजिए, उसको सफल बनाइए, एक सुंदर समाज का निर्माण करिए। और सबसे पहला कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने भाई, अपने दीदी और समाज में जो आपसे बड़े हैं उसका सम्मान कीजिए, उससे आशीर्वाद लीजिए और अपने छोटों को प्यार दीजिए। तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि पढ़ लिख लेना ही सफलता का एकमात्र कारण नहीं है। जब तक आप में संस्कार नहीं होता, जब तक आप व्यवहार कुशल नहीं होते, आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कहते, तब तक आप सफल नहीं हैं, आप इंसान नहीं हैं, आप मानव नहीं हैं। शिक्षा का सबसे बड़ा मूल तंत्र यह भी होता है, मूल सिद्धांत यह भी होता है कि आप सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए आप आगे आइए। और दूसरी बात, आप अगर चाहें
ये छोटे छोटे बच्चे भी समाज सेवा कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आप क्लास गए, आपके पास 2 कलम है और एक बच्चे का कलम खो गया, तो आप उसको अगर एक कलम दे दिए तो वो समाज सेवा हुआ कि नहीं हुआ? वह भी समाज सेवा हुआ। समाज सेवा के लिए करोड़पति होने का कोई जरूरी नहीं है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, हम लोग परसों जा रहे थे गाड़ी से, एक ठेला पर बहुत सारा सामान लोड था, बहुत, वो ठेला वाला खींच नहीं पा रहा था, ऊंचा था, तो तुरंत हमारे गाड़ी से 2 व्यक्ति उतरा और ठेला वाले का ठेला चढ़ा दिया ऊपर। तो यह समाज सेवा हुआ कि नहीं हुआ? यह भी समाज सेवा हुआ। अगर कोई बूढ़े व्यक्ति हैं, अगर गिर गए हैं या कमजोर हैं, उसको पकड़ करके आप रास्ता टपा दिए, यह भी समाज सेवा हुआ। तो आप में संस्कार होना चाहिए, आपके व्यवहार अच्छे होने चाहिए, तभी शिक्षा का मूल मंत्र है और तभी युवा चेतना क्लब का सिद्धांत पूरा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर, शिक्षकों का आशीर्वाद लेकर, माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप एक सुंदर समाज का निर्माण करेंगे और हम युवा चेतना क्लब को आप यह विश्वास दिलाएं कि हाँ, हम लोग ऐसा करेंगे और तभी हमारा लक्ष्य पूरा होगा और हम एक सुंदर समाज के निर्माण में सफल होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम छोटे बच्चों को प्यार और आशीर्वाद, बड़ों को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।